हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रशांत में आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। तो ये यूडेरिया का सेट नंबर 5 है। इसे शुरू करने जा रहा हूं। तो जो आज है, यह सेट का जो पहला प्रश्न है वो है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? ऑप्शन ए है 1899 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1884 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1852 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1885 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है 1885 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। बोल रहा है, मृत मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है अत्यधिक लवणता के कारण, ऑप्शन बी है अत्यधिक वर्षा के कारण, ऑप्शन सी है अत्यधिक उष्णता के कारण और ऑप्शन डी है गहरी घाटी के कारण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी है, अत्यधिक उष्णता के कारण। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा। बोल रहा है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 1 नंबर बोल रहा है, जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। 2 नंबर बोल रहा है, प्रति वर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। और ऑप्शन सी बोल रहा है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 सही है और ऑप्शन डी है केवल 1 और 3 सही है। तो 3 नंबर का जो सही आंसर है 1 और 3 सही है और ये गलत है। ये गलत है। प्रति वर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर नहीं खादर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। बोल रहा है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। ऑप्शन ए है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, ऑप्शन बी है पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ऑप्शन सी है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है और ऑप्शन डी है पूर्णिमा की स्थिति में। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर सी, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बोल रहा है, यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित में से कौन सा देश शीर्ष पर है? यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में कौन सा देश शीर्ष पे है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है काजाख्स्तान। तो इसका जो सही आंसर है 5 का वो है सी, ऑस्ट्रेलिया। यूरेनियम में शीर्ष स्थान पर ऑस्ट्रेलिया आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए बोला डच डिग्री चैनल, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, बी बोल रहा है डोवर जल मंडलो, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, ऑप्शन सी बोल रहा है मलक्का जल संधि, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर और ऑप्शन डी है डेविस जल संधि, बेफिन सागर और प्रशांत महासागर। तो इसमें जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, डेविस जल संधि, बेफिन और प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भीतरकनिका, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर, ऑप्शन डी है सिमलीपाल और ऑप्शन डी है पेरियार। तो 7 नंबर का जो सही ऑप्शन है वो है भीतरी कनिका ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। बोल रहा है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट का वर्षा वन, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया का वर्षा वन और ऑप्शन डी है सहारा का शुष्क वन। तो पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है अमेजन वर्षा वन को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? ऑप्शन ए है CO2, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है मीथेन, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका जो सही आंसर है जो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र की पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसे प्रस्तावित किया?
ऑप्शन ए है A.G. टाउंसले, बी है वाल्टर जी रोसेन, सी है जी टेलर और डी है डी फाकनर। तो 10 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर A.G. टाउंसले। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, बोल रहा है पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन है? पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन है? एक नंबर नर्मदा है, दो है माई है, तीन ताप्ती है, फोर महानदी है। ऑप्शन ए बोल रहा है एक और तीन, ऑप्शन बी बोल रहा है एक, दो और तीन, ऑप्शन सी बोल रहा है एक, दो एवं चार, ऑप्शन डी बोल रहा है सभी। तो 11 का जो सही आंसर है वो है एक, दो और तीन, यानी नर्मदा, माही और ताप्ती हुआ जो पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? एक बार फिर से सुनिएगा, बोल रहा है एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोलिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण होता है, वे कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है उदासीन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ए दहन है, बी अपक्षेपण है, सी भोजन का पचना है और डी श्वसन है। तो जो 13 का जो सही आंसर है वो अपक्षेपण है, जो कि ऑक्सीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है हीरा और ऑप्शन डी है कॉपर। तो जो विद्युत का सुचालक अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वो ग्रेफाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बोल रहा है रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? ए बोल रहा है प्रोपिन, बी बोल रहा है एथिलीन, सी बोल रहा है एसिटिलीन और डी बोल रहा है आइसोपिरीन। तो जो 15 का जो सही आंसर है वो है आइसोपिरीन। रबर आइसोपिरीन का बहुलक होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, बोल रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? फिर से एक बार सुनिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। बोल रहा है वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन होता है? तो ऑप्शन इसका है समतल, उत्तल एवं अवतल दर्पण, बी बोल रहा है समतल एवं अवतल दर्पण, सी बोल रहा है उत्तल एवं अवतल दर्पण और डी बोल रहा है समतल एवं उत्तल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर है 16 नंबर का वो है डी समतल व उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है इस्पात, ऑप्शन बी है नर्म लोहे, ऑप्शन सी है पीतल और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो जो 17 का जो सही आंसर है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? एक नंबर बोल रहा है रवाकरण, बी बोल रहा है आसवन, बी बोल रहा है निष्पदन और 4 नंबर बोल रहा है ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन ए देखिएगा 2 और 4, बी है 1 और 2, सी है 1, 2 और 4 और डी बोल रहा है इनमें से सभी। तो जो 18 नंबर का वो सही आंसर है वो इनमें से सभी है, यानी कि मिश्रण का पृथक्करण की सारी विधियां का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, बोल रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो जो एक नंबर है वो एस्ट्रोजन है, बी नंबर ऑप्शन है प्रोजेस्टेरोन है, सी बोल रहा है रिलैक्सिन है और डी बोल रहा है उपयुक्त सभी है। तो जो मादा जनन अंग में जो हार्मोन होता है वो सभी हार्मोन का स्राव होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 बोल रहा है सुमेलित करें। सूची सूची ए में विटामिन है और सूची एक में प्रभाव है। इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। वो एक नंबर बोल रहा है टेकोफेरॉल, उधर एक नंबर में दिया है चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्तस्राव। बी नंबर बोल रहा है नेफ्थोकिबिनोन, उधर 2 नंबर में है बेरी बेरी। ऑप्शन सी है थाइमिन, उधर 3 नंबर में है जनन की क्षमता की कमी और डी नंबर बोल रहा है साइनो कोबालमिन और उधर 4 नंबर है तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां। ऑप्शन इसका जो मिलान करना है, इसको सही जो आंसर है 20 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बोल रहा है टेकोफेरॉल की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है और ऑप्शन बी है जो निप्थोकिनोन से जो चोट लगने पर रक्त की थक्का
न जमने की अधिक शराब हो जाता है, यानी कि रक्त कथक का नहीं जमता और रक्त का अधिक शराब हो जाता है। और सी नंबर थायमिन है, थायमिन की कमी से बेरी बेरी होता है। और ऑप्शन डी है साइकोकोबलामिन, इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां होती है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, टेकोफेरॉल की कमी से जनन क्षमता की कमी होती है। ऑप्शन बी है नेप्थोकिबिनोन से की कमी से चोट लगने पर रक्त की थक्का न जमना, यानी कि रक्त का अधिक स्राव होना। ऑप्शन सी है यानी थायमिन, थायमिन की कमी से बेरी बेरी होता है। और ऑप्शन डी है साइनोकोबलामिन की कमी से तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां होती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, बोल रहा है अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है कुटपाद, ऑप्शन बी है कोशिका मुंह, ऑप्शन सी है सिलिया और ऑप्शन डी है गुदा द्वार। तो जो भोजन अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो होता है कुटपाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कुटपाद के द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? ए नंबर बोल रहा है अर्ग, बी है जूल, सी है जूल प्रति सेकंड और डी नंबर है न्यूटन। तो ऊर्जा का जो मात्रक है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, बोल रहा है संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, पॉलिटी से। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 9 का ख, ऑप्शन डी है भाग 9 का क। तो जो 23 नंबर का जो सही आंसर है वो है भाग 9 का ख में संविधान के भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, बोला निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। एक नंबर है उच्च न्यायालय में 6 प्रकार की रीट जारी किया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय में 5 प्रकार को रीट जारी करता है। एक नंबर फिर सुनिएगा, बोल रहा है उच्च न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और 2 नंबर है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 266 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो ऑप्शन दिया है केवल एक सही है, बी में केवल 2, ऑप्शन सी में 1 और 2 दोनों सही है, और डी में न तो 1 सही है न तो 2 सही है। तो जो 24 नंबर का जो सही आंसर है वो केवल 2 सही है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, और जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? एक नंबर बोल रहा है सरदार स्वांसी समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन बी है सरदार स्वांसी समिति ने संविधान के 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। 3 नंबर बोल रहा है 42वां संविधान संशोधन करो द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। और ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि वर्तमान में संविधान सभा में 12 मौलिक कर्तव्य को समाहित किया गया है। ऑप्शन ए बोल रहा है 1 और 3 सही है, बी बोल रहा है 1 और 2 सही है, और सी है 1, 2 और 3, और डी है सभी। तो जो इसका जो सही आंसर है 25 नंबर का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2 और 3 सही है, और ये 4 नंबर है जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, बोल रहा है कि 1919 में भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? 1 नंबर है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधियां शक्ति का हस्तांतरण, बी है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था, और 3 नंबर है इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों बजट से अलग किया गया। ऑप्शन देखिएगा केवल 1 सही है, और ऑप्शन बी है 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी है 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी है सभी सही है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो डी है, सभी के सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया?
ऑप्शन ए है आर के सेट्टी, ऑप्शन बी है आसिफ आसफ अली, ऑप्शन डी है डॉक्टर जॉन मथाई और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था, वो सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 बोला निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ए है कुटीर उद्योग का विकास करना, बी है आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, सी है अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ऑप्शन डी है राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने व सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार का प्रयास करेगा। तो जो 28 नंबर का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बोल रहा है रॉ डलहौजी के शासन काल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। ए सतारा, बी है बघाट, सी है अवध और डी है झांसी। तो जो राज्यों की सूची में शामिल नहीं किया गया था वो शामिल नहीं किया गया था अवध को लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सामाजिक धार्मिक आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए है 1891 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1872 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1929 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1930 ईस्वी। तो शारदा अधिनियम पारित किया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए 1930 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए है अल्लूरी सीताराम राजू, बी है एनजी रंगा, सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती और डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है 31 नंबर का वो एनजी रंगा है। इन्हीं के द्वारा प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना की गई थी किसान आंदोलन में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? ऑप्शन ए है शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी है जुगल किशोर, ऑप्शन सी है देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी है क्रिस्टोफर दास पॉल। तो इंडियन मिरर समाचार पत्र का जो संपादन किया जाता था वो किया जाता था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? ऑप्शन ए है इलाहाबाद 1910, बी है 1908 मद्रास, ऑप्शन सी है 1909 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो कांग्रेस के अधिवेशन में निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था वो किया गया था 1909 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? ऑप्शन ए है 14 अगस्त 1947 ईस्वी, ऑप्शन बी है 16 अगस्त 1945 ईस्वी, ऑप्शन सी है 16 अगस्त 1946 ईस्वी और ऑप्शन डी है 14 अगस्त 1946 ईस्वी। तो जो कार्यवाही दिवस मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा वो मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलियांवाला कांड के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है जलियांवाला कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, ऑप्शन बी है सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था, और ऑप्शन सी है इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी, और ऑप्शन डी है इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया गया। तो जो 35 का जो सही आंसर है ये है ऑप्शन नंबर डी है, जलियांवाला कांड से ये संबंधित नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए हुआ जलियांवाला बाग कांड में के लिए जांच के लिए हंटर समिति गठित किया गया था बिल्कुल सही है, और बी है सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा आयोजन किया गया था ये भी बिल्कुल सही है, और इसके उपरांत गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, ये जलियांवाला बाग से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? ए है हड़प्पा सभ्यता काल, बी है ऋग्वैदिक सभ्यता काल, ऑप्शन सी है उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन डी है महाजनपद काल।
तो जो चांदी सर्वप्रथम भारत में पाया गया था वो पाया गया था हड़प्पा सभ्यता काल में। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क, ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो जो शिलादित्य की उपाधि धारण की थी वो हर्ष द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। ऑप्शन ए है मीराबाई, ऑप्शन बी है दादू दयाल, ऑप्शन सी है संत ज्ञानेश्वर और ऑप्शन डी है चैतन्य महाप्रभु। तो जो संत और कृष्ण का जो संत किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता था वो माना जाता चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, बोल रहा प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा किया गया था। जो भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो किस शासक के द्वारा स्थापित किया गया था। ए है कुमार गुप्त, बी है देवपाल, सी है धर्मपाल और डी है गोपाल। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो किया गया था धर्मपाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। ऑप्शन ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन डी है बिंबिसार, ऑप्शन डी है अशोक। तो महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था वो था बिंबिसार, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 है किसके शासनकाल में इबन बतूता भारत आया था। किसके शासनकाल में इबन बतूता भारत आया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में देखने को मिलता है हिस्ट्री के पेपर में। तो ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है अलाउद्दीन खिलजी और डी है बलबन। तो जो इबन बतूता जो भारत आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है। ए है पाषाण युगीन, बी है कांस्य युगीन, सी है लौह युगीन और डी है ताम्र युगीन। तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो है कांस्य युगीन सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, तारीख है मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी। ए है जियाउद्दीन बर्नी, बी है हसन निजामी, सी है याहिन बिन अहमद सरहिंदी, डी है अमीर खुसरो। तो जो 43 नंबर का जो सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, बोल रहा है निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्य सबसे लंबा रहा। निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। वो है ऑप्शन ए है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी है लॉर्ड लिंथिगो, ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। तो जो 44 नंबर का जो सही ऑप्शन है लॉर्ड लिथिगो का जो शासनकाल था वो सबसे लंबा शासनकाल रहा वायसराय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 44 देखेगा, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा जिसमें अध्ययन किया जाता है। ए है जानवरों एवं पौधों की संरचना, बी है मानव अंगों की क्रियाकलाप, ऑप्शन सी है पशुओं का व्यवहार, ऑप्शन डी है कोशिकाओं और ऊतकों का। तो जो एंटोनॉमी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है जानवरों और पशुओं की संरचना के बारे में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ए है निजी प्रेषण, बी है बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, सी है बाह्य अनुदान और डी है विदेशी निवेशों की आय। तो जो जीएनपी में जो शामिल नहीं किया जाता है वो ऑप्शन नंबर डी को नहीं शामिल किया जाता है, विदेशी निवासियों की आय को। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। ए है तरलता समायोजन सुविधा, बी है ओपन मार्केट ऑपरेशन, सी है सीमांत स्थायी सुविधा और डी है बाजार पूंजीकरण। तो जो 47 नंबर का जो सही आंसर है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाजार में मुद्रा और आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों को खरीदा जाता है उसको कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट
विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और डी है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो जो विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 और यह सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है 1982 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1972 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1982 ईस्वी में और 1992 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1988 ईस्वी में। तो जो भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1982 ईस्वी में। और ये सेट का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है? ऑप्शन ए बोलता है विश्व बैंक, ऑप्शन बी है विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र और ऑप्शन डी है आईएमएफ। तो जो विश्व वैश्विक वित्तीय रिपोर्ट जो जारी करता है वो आईएमएफ जारी करता है। तो इसी के साथ इल्यूटेरिया का सेट 5 समाप्त होता है और मैं कोशिश करूंगा कि जो बुक और ऑथर होता है उसको भी करवा दूंगा और एक है क्या बोलता है फिजिक्स का पूरा निचोड़ है वो भी मैं जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर करवा दूंगा। तो इसी के साथ ये एडिटोरिया का सेट 5 समाप्त होता है और आप लोग का यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और जो भी थोड़ा सा गलती उलती होता है उसको कमेंट में या फिर सुधार करने के लिए कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।